स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अगर हमको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो हमको उसका बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये ब्लॉक डायग्राम होता है ये होता है सीपीयू के बारे में, ठीक है। सीपीयू के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में इसमें ब्लॉक डायग्राम में हम बताते हैं, ठीक है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। पहले सीपीयू के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बाद में हम ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ इनपुट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये देखो एक चीज़ बनाई, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम CPU, ठीक है। और यहां पे मैं बनाता हूं आउटपुट, ठीक है। इतना तो पता ही है सभी को, ठीक। अब यहां से देखिए क्या होगा, इनपुट यहां को अंदर को जाएगी, सीपीयू में प्रोसेस होगी और सीपीयू क्या करेगा, आउटपुट देगा, मतलब कि रिजल्ट हमको प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए यहां पे 3 यूनिट आई, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंटर में कौन सी यूनिट आई, सीपीयू। तभी इसका नाम क्या है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बिल्कुल सेंटर में जो यूनिट है और वो क्या काम करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है, तभी इसका नाम पड़ा सीपीयू। एक बार फिर से समझिएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो यूनिट है, सेंटर में जो यूनिट है जो कि क्या काम करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनपुट से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमको क्या होती है, रिजल्ट शो होता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ब्लॉक डायग्राम है वो किसके बारे में है, वो है सीपीयू के बारे में। सीपीयू के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में। वैसे तो सीपीयू में कई सारे पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, प्रोसेसर, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बट हम जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है इसमें सिर्फ हम 2-3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। ये वाला सिंपल सा था, छोटा सा ब्लॉक डायग्राम। अब हम अच्छा सा बड़ा डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से समझेंगे। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पर्सनली आपको आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम और कंप्यूटर देखते हैं, उसमें क्या होता है। सबसे पहले सेम टू सेम इनपुट यूनिट मैंने यहां पे बनाया। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था ना, सीपीयू के पार्ट्स के बारे में हम यहां पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में यहां पे जानेंगे। फुल पार्ट्स नहीं, 2-3 पार्ट्स के बारे में, और उनकी वर्किंग हम यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से सीपीयू एक्चुअली में वर्क करता है। और यहां पे कौन सी आई, ये आ गई आउटपुट यूनिट। बीच में आ गया कौन सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों है सेंटर में, क्योंकि इनपुट और आउटपुट की सेंटर में ये वाला यूनिट आता है जो कि क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए यहां से क्या होगी, इनपुट गई सीपीयू में, इनपुट का सिग्नल गया सीपीयू में, और सीपीयू की जो आउटपुट का सिग्नल था वो चला गया आउटपुट यूनिट को, ठीक है। यहां से क्या होगा, डेटा की, यहां से डेटा की एंट्री होगी और यहां से रिजल्ट निकलेगा जो शो होगा कहां पे, इनपुट डिवाइसेस में। अब इनपुट डिवाइसेस अगर मेनली अगर मैं बताऊं तो हमारे पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब रिजल्ट हमको शो होता है, मान लीजिए हम मॉनिटर का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें रिजल्ट या आउटपुट यहाँ पे शो होगी, ठीक है। डन, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सीपीयू के मैं यहाँ पे अंदर के 2-3 पार्ट्स बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा कंट्रोल यूनिट,
ठीक है, ये आ गया कंट्रोल यूनिट CU। एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ गई हमारे पास मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट, ठीक है, क्लियर हो गया। बस इतना सा ही है हमारा क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब मैं इन तीन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा बेसिक सा। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, कि कंट्रोल यूनिट क्या वर्क करता है। सिंपल, इसके नाम में लिखा है कंट्रोल, तो इसका मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स है, जितने भी, उन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग का काम सारा किसका है, कंट्रोल यूनिट का, कि कब आउटपुट देनी है, कब ALU का वर्क आएगा, कब मेमोरी का वर्क आएगा, जो भी ये सारा काम करेगा, ये कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। मान लीजिए ALU ने वर्क करना है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल देगा ALU को कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करो, ठीक है। अगर कोई चीज़ स्टोर करनी है तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट में सिग्नल देगा कि इस चीज़ को आप स्टोर करो, ठीक है। इनपुट अगर देनी है, आउटपुट अगर शो करनी है, तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल देगा आउटपुट डिवाइस को क्या करने के लिए, रिजल्ट को शो करवाने के लिए। तो सारा जो कंट्रोलिंग की पावर है वो किसके पास है, वो है कंट्रोल यूनिट के पास। नाम में ही है कंट्रोल यूनिट। सारे जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसके पास है, कंट्रोल यूनिट के पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ALU के बारे में, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, लिख लेते हैं। अर्थमेटिक, L से आपका बना लॉजिक, U से आपका बना यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ALU क्या वर्क करता है, यहाँ पे देखिए ALU वर्क करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ठीक है। हमने किए हैं, सभी ने किए हैं, 6th 7th 8th में सभी ने किए हैं, उससे पहले किए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये कौन से ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये कौन से ऑपरेशंस आए, ये आए हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ALU जो है वो क्या काम करता है, क्लियर हो गया। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अगर प्लस करना हो तो ALU यहाँ पे हमारे CPU में वर्क करेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का काम आया तो कौन सा यूनिट परफॉर्म करेगा, ALU यूनिट यहाँ पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मैं वर्किंग आपको यहाँ पे छोटी सी बता देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया 5 + 4, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया 5 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा ऑपरेटर ले आया, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। तो प्लस कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो कौन सा यूनिट परफॉर्म करेगा, ALU यूनिट यहाँ पे परफॉर्म करेगा। सिंपल सी बात है ना। अब देखिए 5 + 4 ही मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप किया, मतलब कि इनपुट क्या गई यहाँ से, 5 + 4 चली गई, और यहाँ पे चली गई। तो कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया, कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया मेमोरी को कि 5 और 4 को आप स्टोर कर लो, एक स्पेस दे दो मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने स्पेस दे दिया इसको 5 और 4, ठीक है। मेमोरी में एक स्पेस आ गया, और जो ये वाला जो स्पेस है, जो वर्किंग का स्पेस है, वो रहता है रैम में, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर की वर्किंग होगी वो रहती है रैम में, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। मेमोरी का कॉन्सेप्ट में पूरा समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आप जस्ट इतना समझिए कि जो सबसे पहले क्या होगा,
5+4 की एंट्री गई, इनपुट गई, तो कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया मेमोरी यूनिट को कि 5 और 4 को आप स्टोर कर लीजिएगा। 5 और 4 यहाँ पे स्टोर हो गया मेमोरी यूनिट में, ठीक है, सिंपल, रैम में। अब देखिए उसके बाद कंट्रोल यूनिट सिग्नल देगा ALU को कि आप 5 और 4 को क्या कर लीजिएगा, अपना ऐड कर लीजिएगा, एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कौन परफॉर्म करेगा, ALU। तो कंट्रोल यूनिट ने ALU को सिग्नल दिया कि आप 5 और 4 को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कौन, अपना ALU। तो यहाँ पे 5 + 4 = 9 यहाँ पे इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन कर दिया। और जो ये 9 है, ये जो रिजल्ट है, ये भी कहाँ पे स्टोर होगा, ये भी मेमोरी में स्टोर होगा, रैम में, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर हुआ, ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर हुई, रैम में स्टोर हो रही है। जैसे कि प्लस ये भी रैम में, इक्वल टू ये भी रैम, और सारे कौन से हैं, ये ALU के, ये देखो प्लस, ये भी क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, इक्वल टू क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ALU आपका यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो भी आपका स्टोर हो रहा है कहाँ पे, रैम में, मेमोरी यूनिट में, ठीक है। अब देखिए जो ये रिजल्ट है एक्चुअली में ये कौन सी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जो ALU जो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा, जो ये रिजल्ट लाएगा, इसके लिए एक अलग सी मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। ALU में ये एक मेमोरी होती है, ठीक है, उस मेमोरी का नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा, उस मेमोरी का नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, ये एक मेमोरी है, स्पेशल ALU की मेमोरी है, जिसमें क्या होता है, ALU अपना रिजल्ट स्टोर करता है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। जो भी ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उसका जो भी रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे स्टोर होगा। एक अलग सी छोटी सी मेमोरी होती है ALU के पास, ठीक है। अब यहाँ पे 5 + 4 ALU ने परफॉर्म कर लिया, और यहाँ पे 9 यहाँ पे एक्यूमुलेटर में इसने रिजल्ट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, फिर से ALU को अपने आउटपुट यूनिट को सिग्नल देगा कि जो ये वाला रिजल्ट है, इसको आप कहाँ पे, मॉनिटर में शो कर लो, ठीक है। तो मॉनिटर में हमको आगे क्या शो होगा, 9 शो होगा एज ए रिजल्ट। हमने कीबोर्ड से प्लस किया 5 + 4, और मॉनिटर में हमको 9 यहाँ पे प्लस करके आ गया। तो सारी वर्किंग आपको पता चलेगी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की किस तरीके से ये वर्किंग होती है, ठीक है। अब भी आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर यहाँ पे प्रयत्न करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।